बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशफाक अहमद मरहूम व मगफूर पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर, वो टीवी पर एक प्रोग्राम किया करते थे ज़ाविया। उसमें मुख्तलिफ वाक़यात सुनाया करते। उन्हीं में से एक कहानी, एक वाक़या हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इसका टाइटल है पंजाब का दुपट्टा। उन्होंने एक सफ़र किया अंदरूनी सिंध का, हैदराबाद के करीब। उसमें उनकी बीवी भी उनके साथ थी। उस सफर के दौरान उन्होंने एक उर्स के मौका पर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार की ज़ियारत के लिए हाज़िरी दी। वो बयान करते हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ गया। वहाँ शाह का मखसूस कलाम सुनाया जा रहा था। वो कलाम सुनाने के दौरान वहाँ के खादम लोगों में दूध तकसीम करते। हमें भी दूध दिया गया। वो बड़े से गिलास में थोड़ा थोड़ा दूध होता था, वो हमने पी लिया। हम कलाम सुन रहे थे। इस दौरान मेरी बीवी ने कहा कि आप कलाम सुने, मैं चक्कर लगा कर आती हूँ, क्योंकि ये जगह तो हमने पूरी तरह देखी नहीं। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई। 10-15 मिनट गुजर गए, वो वापस ना आई तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गुम ही ना हो जाए, क्योंकि पेचीदा रास्ते थे और नई जगह थी। जब वो लौट कर आई तो बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी, उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा खैर है। कहने लगी आप उठे, मेरे साथ चलें, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं। मैं उठकर उसके साथ चल पड़ा। वहां रात को दरबार का दरवाजा बंद कर देते हैं और ज़ायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो फिर लोग दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहां गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी आप इधर आए। शाह के दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके सर पर जैसे हमारा दस्तरखान होता है, इस साइज की चादर का टुकड़ा था और इसका अपना जो दुपट्टा था वो उसने शाह के दरवाजे के कुंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी। उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। उसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर उसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि उसके गिर्द जमघटा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी इसके पांव देखें। जब मैंने इसके पांव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के, इतना बड़ा हाथी का पांव भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हों। हालांकि लड़की बड़ी दान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ उसे देख रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहां एक सिंधी बुजुर्ग थे। हमने उनसे पूछा आखिर ये मामला क्या है? उसने कहा साईं क्या अर्ज करें, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक मुल्तान या बहावलपुर से है। ये 11 दिन से इसी तरह खड़ी है और इस मज़ार का बड़ा खिदमतगार, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, इसकी मिन्नत समाजत करता है तो एक खजूर खाने के लिए ये मुंह खोल देती है 24 घंटे में। मेरी बीवी कहने लगी इसे हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी हुई है और ये बेचारगी के आलम में वहां से चलकर यहां पहुंची है और इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है कि ऐ शाह, तू अल्लाह के राज जानता है, तू मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरखास्त कर कि मेरे भाई को रिहाई मिले और उस पर मुकदमा खत्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़म में फरमाते हैं कि ऐ लोगो, 14वीं के चांद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है, पहली के चांद को जो नजर भी नहीं आता और लोग छतों पर चढ़कर उंगलियों का इशारा करके उसे देखते हैं, ये क्या राज है? तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चांद का राज समझाता हूं। वो लड़की भी बेचारी कहीं से चलकर चलती चलती, पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहां पहुंच गई है और वहां खड़ी थी। चूंकि रात को मज़ार का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। उसने अपना दुपट्टा उतार कर वहां बांध रखा है। वो बाबा बता रहा था कि अब इसका चलना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर चलती है और हम सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करते हैं। हम अपना जाती काम भूल जाते हैं और हम इसके लिए और इसके भाई के लिए अल्लाह साईं से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इस पर फजल कर। कितनी छोटी सी जान है और उसने अपने ऊपर क्या मुसीबत डाल ली है। मैं खड़ा इस लड़की को देख रहा था। इसका दुपट्टा अगर सर से उतर जाता तो वहां के लोग अपने पास से अजरक का या कोई और कपड़ा इसके सर के ऊपर डाल देते। मैं उसको देखता रहा। मुझे बाहर देखना, वाई सुनना और दूध पीना सब कुछ भूल गया। मैं चाहता था कि इससे बात करूं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था।
क्योंकि वो इतने बुलंद किरदार और ताकत के मकाम पर थी कि ज़ाहिर है एक छोटा मामूली आदमी उससे बात नहीं कर सकता था। हमें वहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई। हमने वहाँ सारी रात गुजारने का फैसला किया। हमने सारी रात उस लड़की के लिए दुआएं की, बस हम उसके लिए कच्ची पक्की दुआएं करते रहे। सुबह चलते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक पंजाब का दुपट्टा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कुंडे से बंधा है, पंजाब और सिंध में किसी किस्म का क्रैक नहीं आ सकता। ये तो अपने मकसद के लिए आई है ना, लेकिन मकसद से मावरा भी एक और रिश्ता होता है। मेरी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं, आप रोज़ ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि ये सिंध कार्ड है, ये पंजाब कार्ड है। जब एक चौधरी देखता है कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर होने लगी है और लोग मेरे बारे में क्रिटिकल होने लगे हैं, तो फिर वो कहता है, ऐ लोगों मेरी तरफ ना देखो, तुम्हारा चोर पंजाब है। दूसरा कहता है, नहीं मेरी जानब ना देखो, तुम्हारा चोर सिंध है, ताकि इसके ऊपर से निगाहें हटें। लोगों के दरमियान वही असल रिश्ता कायम है जो मुल्तान या बहावलपुर से जाने वाली लड़की का शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से है, जो अकेली तने तनहा सूजे पांव बगैर किसी खुराक के खड़ी हुई है और इसका एतकाद और पूरा ईमान है कि इसका मसला हल होगा। अपनी एक नज़म में शाह फरमाते हैं, ए कमान कसने वाले, तूने इसमें तीर रख लिया है और तू मुझे मारने लगा है, लेकिन मेरा तो सारा वजूद ही तेरा है, कहीं तू अपने आप को नुकसान ही ना पहुंचा ले। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।